नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल EduGK में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 50+ क्वेश्चन जो खोज और खोज करता है और आविष्कारक है। 50 क्वेश्चन हमने कवर किए, 50+ है और इस क्वेश्चनों से अगर बाहर आप बहुत मुश्किल है अगर इस क्वेश्चन से अगर कुछ बाहर जाता है तो, क्योंकि इन 50 क्वेश्चनों में आपका सब कुछ हो जाएगा। अगर खोज करता है आविष्कारक में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो 101% आपका इन 50 में ही पूरा कवर हो जाएगा, यानी 1 नंबर आपके एकदम पक्के हो जाएंगे इस एक ही वीडियो से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, तो इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और चैनल अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप उस वीडियो को भी देख सकोगे। PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप PDF लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं फटाफट। तो बात करते हैं यहाँ पे हम क्या है, खोजकर्ता और आविष्कारक। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की। तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की जो खोज की थी किसने की थी, तो ये की थी गोल्डस्टीन ने। ठीक है, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, है ना। और बात करते हैं अब ये, इसे धन आवेशयुक्त कण कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रोटॉन को। प्रोटॉन को क्या कहा जाता है? धन आवेशयुक्त कण। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और आवेशहीन कण कहा जाता है इसे, न्यूट्रॉन को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमस ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमस ने की थी और इसे ऋण आवेशयुक्त कण कहा जाता है। तो ऋण आवेशयुक्त कण कहा जाता है इलेक्ट्रॉन को। अगला क्वेश्चन न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। न्यूट्रिनो की खोज की थी पाउली ने, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फोटोन, है ना। फोटोन की खोज किसने की थी? ये की थी आइंस्टीन ने। फोटोन की खोज की थी आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को। इसकी खोज हुई थी 1687 में, है ना। तो भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को। 1687 में इनने की थी इसकी खोज। अगला क्वेश्चन है रसायन का पिता किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। रसायन का पिता लेवोजियर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम की खोज की थी, किसने की थी राइबोसोम की खोज? तो राइबोसोम की खोज की थी रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने की थी। ठीक है, और ये पोलैंड के थे, 1953 में की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबिन्सन एंड ब्राउन, ये पोलैंड के हैं, 1953 में। अगला क्वेश्चन है RNA की खोज किसने की थी? तो RNA की खोज की थी जेम्स वाटसन और आर्थर ने। ठीक है, RNA की खोज जेम्स वाटसन और आर्थर, और DNA की खोज की थी JD वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो ये दोनों में वाटसन कॉमन है, आपको बस याद रखना आर्थर में RNA आ गया, है ना, और क्रिक में D आ गया। ठीक है, और ये 1953 में की थी। ठीक है, DNA की खोज। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। कब की थी? 1886 में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की शक्ति केंद्र या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है गोल्जी कॉय। तो इसकी खोज किसने की थी? तो कैमिलो जॉर्ज गोल्जी ने की थी। गोल्जी कॉय की खोज कैमिलो जॉर्ज गोल्जी, और ये इटली के थे, और इसे कोशिका के अणु का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। किसे? गोल्जी कॉय को। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने की थी लाइसोसोम की खोज। ठीक है, लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने, और इसे 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ठीक है, और इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान की खोज की थी। जीव विज्ञान की खोज अरस्तु जी ने की थी। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। अब जीव से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है जो सेम है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है और गलत करके आते हैं एग्जाम में। तो जीव विज्ञान की खोज अरस्तु जी ने। जीव द्रव्य नामकरण दिया था किसने? पुरकिंजे 1839 में। ठीक है, जीव द्रव्य नामकरण पुरकिंजे 1839 में। और ये जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, और ये 1683 में हॉलैंड के हैं ये। तो क्या है,
आपको याद रखना है कि जीवाणु की खोज एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने की थी 1683 में। और जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जो जीवाणु विज्ञान है उसका पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है, ठीक है। और जीवाणु नाम दिया था, किसने दिया था जीवाणु नाम? तो ये किसने दिया था? एरेनबर्ग ने 1829 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि खोज किसने की थी, ठीक है। केंद्रीय की खोज किसने की थी? तो फॉन्टाना ने की थी। अगला क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज, ठीक है, 1665 में। क्वेश्चन दोनों पूछा जाता है, सन पूछ लेते हैं इसमें, तो सन भी रख रखे, जो जिसके ज़्यादातर सन भी पूछा जाता है तो मैंने सन भी ले लिया, ठीक है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। अब केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन है, ब्राउन याद रखना, ब्राउन कलर के केंद्रक है, और कोशिका है हुक सरी की, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रख लेना। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो यह क्या है? स्लाइडर एंड स्वान ने की थी, ठीक है। कोशिका सिद्धांत की खोज स्लाइडर एंड स्वान ने की थी 1838 से 39 के बीच। अगला क्वेश्चन है बीसीजी के टीके की खोज। बीसीजी के टीके की खोज किसने की थी? टीके के आविष्कारक यूरिन कामेट, ठीक है, यूरिन कामेट है बीसीजी के टीके के आविष्कारक। और बीसीजी के टीके का फुल नाम क्या है? फुल फॉर्म है बेसिलस केमिट ग्यूरिन, बेसिलस केमिट ग्यूरिन। अगला क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने 1812 से 92 के बीच। रेबीज के टीका लुईस पाश्चर 1812 से 92। दूध का पाश्चराइजेशन और रेबीज के टीका ये दोनों सेम है, ठीक है, लुई पाश्चर ये है। ऑक्सीजन की खोज जे पिस्टले ने की थी, ऑक्सीजन की खोज। अगला क्वेश्चन है विषाणु रोग यानी वायरस इवान विस्की ने रूस के थे, ये 1892 में की थी। तो वायरस की खोज किसने की थी? यानी विषाणु की खोज की थी इवान विस्की, रूस के थे 1892 में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो परमाणु सिद्धांत की खोज, परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन 1808 में। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन 1808 में। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हान 1941 में। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो 1941 में ऑटो हान ने की थी। अगला क्वेश्चन है परमाणु संरचना की खोज नील बोहरा और रदरफोर्ड 1913 में। परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? नील बोहरा और रदरफोर्ड 1913 में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं परमाणु संख्या मोसले ने की थी, ठीक है। परमाणु संख्या के आविष्कारक है मोसले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं केंद्रीय की खोज की थी किसने? केंद्रीय की खोज किसने की थी? फॉन्टाना, जैसे कि अभी हमने जाना है। और कोशिका की खोज, ठीक है, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से हम देख लेते हैं। अब क्या है यहाँ पे रेडियो एक्टिवता एवं सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। रेडियो एक्टिवता और सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल 1896 में, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने 1898 में की थी, जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और ये रसायन में मिला था, ठीक है। तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी 1898 में, जिन्हें 2 बार पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर, है ना, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? एनरिको फर्मी ने, ठीक है, एनरिको फर्मी ने की थी 1942 में। अगला क्वेश्चन आवर्त सारणी मेंडलीफ ने की थी 1869 में। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने की थी 1869 में। और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने की थी 1913 में। तो आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले। और जो आवर्त सारणी थी है ना, वो कब हुई थी? 1869 में। और ये जो नई आधुनिक सारणी 1913 में। अब रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर 1900 में की थी। अगला क्वेश्चन है रक्त परिवहन। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन परिसंचरण की खोज है ना विलियम हार्वे 1628, ठीक है। तो रक्त परिवहन संचरण, ठीक है, संचरण
ये क्या है, विलियम हार्वे 1628। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है www की खोज किसने की थी। जो www.com लगता है, www लगता है जो, उसकी खोज की थी टिम बर्नर्स। ठीक है। व्हाट्सएप की खोज ब्रायन एक्टन ने 2019 में की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों की खोज विल्हेम रांटन ने 1895 में की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो विल्हेम रांटन 1895 में। अगला क्वेश्चन है बेतार का तार मार्कोनी 1901 में की थी। ठीक है। बेतार के तार के आविष्कारक है मार्कोनी और 1901 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर की खोज किसने की थी। बैरोमीटर है उसकी खोज किसने की थी, तो ई टोरसेली इटली के थे 1664 में। बैरोमीटर ई टोरसेली इटली के 1644। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर की खोज किसने की थी, चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन के थे और 1834 में हुई थी कंप्यूटर की खोज। तो कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन के थे जिन्होंने 1834 में की थी। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल की खोज कापरनिकस पोलैंड के 1540। सौरमंडल याद रखना, सौरमंडल कापरनिकस पोलैंड 1540 याद रखना आपको, 3 फिगर है ना। और ग्रहों की खोज केपलर है ना, कापरनिकस और केपलर ये अलग अलग है। ठीक है। केपलर जर्मनी के थे 1601 में की थी ग्रहों की खोज, ग्रह। ठीक है। और सौरमंडल, पूरा सौरमंडल की खोज की थी कापरनिकस पोलैंड के 1540 में। सबसे पहले सौरमंडल की खोज हुई, फिर ग्रहों की खोज हुई 1601 में। अगला क्वेश्चन है जेट इंजन की खोज फ्रैंक हिटल ब्रिटेन के थे 1636 में। तो जेट इंजन की खोज फ्रैंक क्या है, हिटल ब्रिटेन के थे 1636 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाप इंजन की खोज जेम्स वाट ने की थी। भाप इंजन जेम्स वाट। और डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने जर्मनी के थे 1895 में। तो डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने की थी, जर्मनी के थे 1895 में। रेल इंजन की खोज जॉर्ज स्टीफेंसन, रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन है ना, आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बैटरी की खोज। विद्युत बैटरी की खोज किसने की थी, एलेसांडो वोल्टा इटली के थे 1800 में। तो अगला क्वेश्चन है ग्रामोफोन की खोज थॉमस अल्वा एडिसन यूएसए के थे 1878 में। ग्रामोफोन की खोज किसने की थी, थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है। ये यूएसए के थे 1878 में। अब अगला क्वेश्चन है बाईफोकस लेंस की खोज किसने की थी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यूएसए के थे ये। ठीक है। 1780 में की थी बाईफोकस लेंस, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। यूएसए के थे और 1780 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल यूएसए के थे 1876 में। टेलीफोन ग्राहम बेल। ठीक है। ग्राहम बेल यूएसए के थे 1876 में। टेलीविज़न की खोज जेएल बियर्ड्स ब्रिटेन के थे 1926 में। टेलीविज़न यानी टीवी की खोज किसने की थी, जेएल बियर्ड्स ब्रिटेन के थे 1926 में। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी, तो माइकल फेराडे ब्रिटेन के थे है ना। माइकल फेराडे काहे के थे, ब्रिटेन के थे और 1831 में। ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फेराडे ब्रिटेन के 1831। और डायनेमो की खोज किसने की थी, माइकल फेराडे। ये डायनेमो और ट्रांसफार्मर दोनों के खोज करता है एक ही है, माइकल फेराडे। ठीक है। ट्रांसफार्मर और डायनेमो। अगला क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप की खोज। ठीक है। माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, जेम्स जॉनसन नीदरलैंड के थे 1590 में। और मोबाइल फ़ोन की खोज डॉक्टर मार्टिन कपूर। मोबाइल फ़ोन की खोज किसने की है, डॉक्टर मार्टिन कपूर। अगला क्वेश्चन है लेजर की खोज किसने की थी, मेमेह ने। लेजर की खोज की थी मेमेह ने। अगला क्वेश्चन है घड़ी की खोज किसने की थी, तो ये की थी आइसिंग व लियांग सेन है ना। घड़ी की खोज आइसिंग व लियांग सेने ने की थी। और घड़ी यानी पेंडुअल घड़ी की खोज की थी क्रिश्चियन ह्यूगेस 1656 में। अगला क्वेश्चन है पनडुब्बी की खोज किसने की थी, डेविड बुशनेल। डेविस बुशनेल यूएसए के थे 1796 में। विटामिन की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, विटामिन आविष्कारक। ठीक है।
विटामिन के आविष्कारक है? फंक है विटामिन के आविष्कारक है। फंक 1911 में विटामिन की खोज हुई थी, ठीक है। विटामिन की खोज 1911 में, विटामिन ए बी की खोज की थी मैकुलम ने, है ना। और विटामिन के आविष्कार किया था, मतलब विटामिन के खोजकर्ता और आविष्कारक है फंक है, और ए बी के आविष्कारक है मैकुलम। विटामिन डी के है हॉपकिंस, ठीक है। हॉपकिंस है विटामिन डी के आविष्कारक, हॉपकिंस। और होलकर्ट है सी के आविष्कारक। होलकर्ट और हॉपकिंग याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो डी के तो है हॉपकिंग, कटा हुआ, ठीक है, इस टाइप से याद रखना। और विटामिन है होलकर्ट, ठीक है। अब प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? ये भी क्वेश्चन आईएमपी है। प्रोटीन का नामकरण किया था मुल्डर ने किया था 1840 में। प्रोटीन का नामकरण मुल्डर ने किया था 1840 में। अगला क्वेश्चन है होम्योपैथिक के आविष्कारक है? हेनीमैन। होम्योपैथिक के आविष्कारक हेनीमैन। डायबिटीज इंसुलिन के आविष्कारक है बेटिन, ठीक है। डायबिटीज और इंसुलिन के जो आविष्कारक है वो बेटिन है। अगला क्वेश्चन पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। पेनिसिलिन के आविष्कारक है, खोजकर्ता बोल दीजिए आप, तो वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है कि टीबी बैक्टीरिया और हेजे के टीके की खोजकर्ता, दोनों सेम ही है, टीबी बैक्टीरिया और हेजे के टीके की खोजकर्ता रॉबर्ट कोच, ठीक है। रॉबर्ट कोच है। टीबी बैक्टीरिया, ठीक है, टीबी बैक्टीरिया और मतलब टीबी की खोज और मतलब जो बीमारी है टीबी, है ना, और क्या है, इसे क्षय रोग भी बोलते हैं, और हेजे के टीके की खोज, ये रॉबर्ट कोच है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी व चिकित्सा, रोनाल्ड रॉस। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रॉस। और अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो डब्ल्यू वाल्टियर ने किया था 1888 में। गुणसूत्र का नामकरण किसने दिया था? डब्ल्यू वाल्टियर ने दिया था 1888 में। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, आप उस वीडियो को भी देख सकोगे। लाइक करना ना भूलना। मैं इस टाइप से वीडियो बनाता हूँ टॉपिक वाइज, जिससे आपके टॉपिक वाइज अगर आप तैयारी करके चलते हो तो आप पक्का करते हुए चलते हो कोई भी एग्जाम की तैयारी का। तो और दोस्तों में शेयर करना, और स्क्रीन पर आप और भी वीडियो देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।